हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं दी 100 ड्रेसेस चैप्टर का पार्ट 2। तो पार्ट 1 हमने ये देखा था कि इस दी 100 ड्रेसेस पार्ट 1 में कि वांडा पेट्रॉन्स्की जो है वो बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रही होती है और वो विनर होती है ड्राइंग कंपटीशन के, जो उनके ड्रेस को डिज़ाइन करने वाला कंपटीशन होता है उसकी। तो यहाँ पे वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, अब पार्ट 2 में क्या होता है कि पूरी क्लास जो है वो उस रूम के इर्द गिर्द घूम रही थी। जो मॉनिटर था प्रिंसिपल के ऑफिस से एक नोटिस लाता है मिस मैसन के लिए, और मिस मैसन ने उसको बहुत बार पढ़ा उस नोटिस को और विचार करती रही, सोच विचार करती रही। फिर वो अपने हाथों को क्लैप करती है और क्लास को अटेंशन रखने के लिए कहती हैं। सब बच्चे अपनी सीट पे आ जाते हैं और सब बच्चे जब सेट डाउन हो जाते हैं, जब क्लास में बिल्कुल शांति हो जाती है, देन जो रूम होता है वो एकदम स्टिल हो जाता है, क्वाइट हो जाता है। मिस मैसन क्या करती है तब, बोलती है कि मुझे एक लेटर मिला है वांडा के फादर से एंड आई वांट टू रीड इट टू यू। तो मिस मैसन एकदम स्टिल खड़ी होती है कुछ मोमेंट के लिए, एंड साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस्ड एंड एक्सपेक्टेंट, यानी कि सबको लग रहा था कि ये कोई अच्छा मैसेज नहीं होगा, कोई अच्छा नोट नहीं होगा, इसमें कुछ गलत ही बोला गया होगा। द टीचर एडजस्टेड हर क्लासेस slowly and deliberately. Her manner indicated that what was coming, this letter from Wanda's father, was a matter of great importance. तो कहते हैं कि जो इसमें लिखा गया है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस है। एवरीबडी लिसनड इट क्लोजली, सबने ध्यान से सुना। Dear teacher, my Wanda will not come to your school anymore. Jake also. Now we move away to big city. No more holoplags. No more ask why funny names. Plenty of funny names in big city. Yours truly, Jen Petronsky. Jen Petronsky वांडा पेट्रॉन्स्की के फादर होते हैं, और जेक जो यहाँ पे नाम दे रखा है जेक, ये मे बी इनका बेटा हो जेन पेट्रॉन्स्की का, यानी कि वांडा पेट्रॉन्स्की का भाई हो। तो कहते हैं कि जो वांडा है वो आपसे स्कूल नहीं आएगी और जेक भी नहीं आएगा। अब हम बड़ी सिटी में जा रहे हैं। नो मोर हॉलर पोलैक्स। पोलैक्स होते हैं जो भी पोलैंड के लोग होते थे, उनका मजाक उड़ाते हैं ना, जैसे तो वो बोलते थे पोलैक। No more hollow polacks. No more ask why funny names. Plenty of funny names in the big city. तो वांडा का नाम को लेके मजाक उड़ाया जाता था, इसलिए कहते हैं कि अब बिग सिटीज़ में कोई इसका मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि बिग सिटीज़ में थोड़ा लोग ज़्यादा एक दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं। Now, a deep silence met the reading of the class. तो पूरी क्लास में एकदम डीप साइलेंस, एकदम गहरी शांति हो गई थी जब लेटर को पढ़ा गया। उसके बाद मिस मैसन टुक हर ग्लासेस। मिस मैसन अपने चश्मे उतारती हैं, उनमें थोड़ा हवा डालती है चश्मे में ना, थोड़ा क्लीन करती है उनको, वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ। फिर उसके बाद देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास। फिर वो बहुत हल्की आवाज़ में कहती हैं कि आई एम श्योर that none of the boys and the girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because of his name happened to be too long and familiar one. तो उन सब बच्चों को वांडा पेट्रॉन्स्की जो नाम था बहुत लंबा लगता था, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाते थे। पर यहाँ पे ये कहती हैं कि मैं नहीं मानती कि कोई भी बच्चा पर्पसली उसका मजाक उड़ाता होगा बिकॉज ऑफ हर लॉन्ग एंड अनफैमिलियर नेम। I prefer to think that what was said in thoughtlessness. वो कहती थी कि जो कहा जो मिस मासना, वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी तुम लोगों ने उसको कहा होगा वो थॉटलेसनेस ने, यानी कि बिना सोचे विचारे कुछ कहा होगा। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। तो तुम लोग को भी उतना ही बुरा बुरा लग रहा है जितना मुझे लग रहा होगा।
है ना। कहती हैं कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट थिंग है, बहुत अनफॉर्चुनेट अनलक्की चीज़ें जो हुई है, अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ। और मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग इस पे सोचो कि क्या तुमने गलती करी थी, क्या तुम्हारे वजह से ही वंडा को स्कूल छोड़ना पड़ा। अब फर्स्ट पीरियड होता है स्टडी, द फर्स्ट पीरियड वाज अ स्टडी पीरियड। जो मेडी है वो अपना लेसन प्रिपेयर करी थी, बट जो मेडी है उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लग पा रहा था। तो वैसे तो वो अपना लेसन प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही थी, पर वो उतने कंसंट्रेशन से नहीं प्रिपेयर कर पा रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, सोच रही थी कि ऐसा क्यों हुआ, क्या उसमें कहीं मैडी की भी गलती थी। सो उसकी बहुत बुरी फीलिंग हो रही थी उसके पेट में, स्टमक में। जैसे हम जब भी कुछ गलत करते हैं हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है, तो वही कि उसके पेट में, स्टमक में बहुत सिक फीलिंग हो रही थी एट द बॉटम ऑफ द स्टमक। वो कहती है कि ये सच है कि मैं एंजॉय नहीं करती थी जब पैगी जो है वो वोंडा का मजाक उड़ाती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे क्लोजेट में, बट शी हैड सेड नथिंग। लेकिन जो मेडी है वो कुछ कहती नहीं थी उस समय पे जब पैगी वोंडा का मजाक उड़ा रही होती थी। वो चुप खड़ी रहती थी मेडी, एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन। पैगी तो मजाक उड़ाती थी, लेकिन अगर आप उस गलत काम के लिए उसको रोक नहीं रहे हो तो आपने भी उतना ही गलत किया है जितना पैगी ने किया है। तो जितना मैडी की गलती थी उतनी ही पैगी की गलती थी। वो इसलिए क्योंकि जो पैगी है वो तो मजाक उड़ाती थी, लेकिन मैडी जानती थी कि गलत है, फिर भी वो उसको रोकती नहीं थी। तो दोनों बराबर के ही गलत काम, बराबर के ही हिस्सेदारी वाले थे इस गलत काम में। तो वो अब यहाँ पे कहते हैं कि जो मैडी है वो एक कावर्ड थी। एटलीस्ट पैगी hadn't considered they were being mean, but she, Maddie, had thought they were doing wrong. तो पैगी जो थी उसने इतना नहीं सोचा कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है वांडा के साथ, लेकिन मैडी को ये फीलिंग थी कि जो हम वांडा के साथ कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी उसने नहीं रोका था। अब यहाँ पे आता है गुडनेस, wasn't there anything she could do। तो अब वांडा जो मैडी अपने मन में सोचती है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। If only she could tell Wanda she hadn't mean to hurt her feelings। मैं केवल यही कर सकती थी कि मैं उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना करूं। फिर वो पैगी को देखती है। शी टर्न राउंड एंड स्टोल एट अ ग्लैंस एट पैगी। जो पैगी थी वो उठ के नहीं देखती है, वो बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रही होती है। अब यहाँ पे कहते हैं वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मेडी हैड टू डू समथिंग। तो मेडी जो है वो कहती है कि पैगी को कुछ फील होता है नहीं होता है, पर मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। वो कहती है कि उसे वांडा पेट्रॉन्स्की को ढूंढना होगा। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर। एंड मतलब जो बॉगन साइड है उसको यहाँ पे हाइट्स बोला गया है। तो बॉगन साइड जहाँ पे वांडा रहती थी, तो मैगी कहती है कि मे बी पैगी भी उसके साथ चले। मैडी कहती है कि मे बी पैगी भी उसके साथ चले बॉगन साइड तक। दे वुड टेल वांडा शी हैड won the contest, that they thought she was smart and her dresses were very beautiful। तो मेरी सोचती है कि हम जाएं उसको कहें कि तुम विनर हो इस कंपटीशन के, और तुम्हारे ड्रेसेस बहुत सुंदर हैं। जब स्कूल ख़त्म हो जाता है आफ्टरनून में, जो पैगी है वो अपने आप एक प्रिटेंडेड कैजुअलनेस से, यानी बुरा तो उसको भी लग रहा था पर ज़्यादा ये शो ना करते हुए कि मुझे कुछ ज़्यादा बुरा लग रहा है नहीं लग रहा, वो कहते हैं हे लेट्स गो एंड सी इफ़ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। तो पैगी कहती है कि लेट्स सी, जाते हैं उसके बॉगन साइड तक, देखते हैं कि वो अभी तक टाउन को उसने छोड़ दिया है या नहीं छोड़ा है, नहीं अभी तक वो गई है या नहीं गई है। So Peggy had the same idea. Maddie glowed. Peg was really all right. Now, जो पैगी है उसके पास जो आइडिया था वो सेम मैडी के पास भी था, और ये सुनकर के मैडी बहुत खुश हो जाती है कि पैगी ने अपने आप ये बात कही। एंड कहती है कि पैगी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जो दोनों गर्ल्स हैं वो अपने स्कूल से निकलती हैं
और बॉगिन साइड की तरफ जाती हैं। और ये बॉगिन साइड क्या था, ये एक ऐसा पार्ट ऑफ टाउन, यानी उस पूरे टाउन का एक ऐसा हिस्सा था जिसका एक बहुत ही फॉरबिडिंग, यानी बहुत डल एयर हो, ठीक है। और नवंबर के टाइम में भी वो इतना डल था, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि नवंबर के बाद जब दिसंबर आता है तो यहाँ पे मतलब क्रिसमस की तैयारियां हो रही होती हैं, लेकिन बॉगन साइड एक बहुत ही डल इलाका था, ठीक है। नवंबर जैसे मंथ में भी वो बहुत डल था, ड्रिजली, डैम्प एंड डिसमल। तो डैम्प एंड डिसमल का मतलब बताया, ड्रिजली यानी कि वेटी वेटी सा था, डैम्प एंड डिसमल यानी कि वेट एंड सैड। तो ड्रिजली का मतलब भी वही होता है, यहाँ पे हल्की हल्की बूंदें थी, हो रही थी। डैम्प एंड डिसमल यानी सैड, वेट एंड सैड, है ना, एक होपलेसनेस की फीलिंग थी यहाँ पे आती, बड़ा नेगेटिव सा फीलिंग था। तो अब वो कहती है पैगी, वेल एट लीस्ट, सेड पैगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम। तो पैगी कहती है कि मैं उसको फॉरनर नहीं कहती थी, फॉरनर इसलिए कि वो पोलैंड से थी और ये अमेरिका है, तो मैं उसको फॉरनर नहीं कहती थी, और ना मैं उसके नाम का मजाक उड़ाती थी। और मैं जो उसका मजाक उड़ाती भी थी उसका ड्रेसेस को लेकर के, तो मुझे ऐसा लगता था कि उसमें इतना दिमाग ही नहीं है कि उसको बुरा भी लगेगा। आई थॉट शी वॉज टू डम, लेकिन देखो उसने कितनी अच्छी ड्राइंग्स बनाई है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी ने कुछ जवाब नहीं दिया, वो केवल चाहती थी कि उसको वांडा मिल जाए। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड picked her on her, and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away and everybody would be nice to her. तो बस मेडी चाहती थी कि जो वांडा है वो रुक जाए, और उस बताती है कि जब तो अब तुम्हारे स्कूल में सब तुम्हारे साथ अच्छे से रहेंगे, तुम बस स्कूल को छोड़ के ना जाओ। और वो ये भी कहना चाहती थी कि आगे से अगर कोई भी तुम्हारा मजाक उड़ाएगा तो मैं यानी मेडी और पैगी, मैं यानी मेडी और पैगी, हम दोनों ही जो हैं वो उस इंसान से लड़ाई करेंगे। जो दोनों गर्ल्स हैं अब वो जल्दी से जाती हैं। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। और फिर मेडी कहती है कि मुझे लगता है यहाँ पे रहती है पेट्रॉन्स्कीज, पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, wisp of wisp of old glass struck up there and here and there along the pathway like thin kittens. तो ग्रास जो थी वो एकदम छोटी छोटी सी ग्रासेस वहाँ पे दिख रही थी पूरे पाथवे, पूरे रास्ते में। दी हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड, तो वहाँ पे वो जो घर था उसके आगे उसका स्पार्स बड़ा खाली सा बंजर सा यार्ड था, और शाबी बहुत डल सा था लेकिन क्लीन था। इट रिमाइंडेड मेडी, मेडी को वोंडा की वो ड्रेस याद आ जाती है, वो फेडेड ब्लू वाली जो वो हमेशा पहनती थी, दैट कॉटन ड्रेस। वो भी शाबी यानी बेकार डल पुरानी थी बट क्लीन थी। उस घर में जाके तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं, देयर वॉज नो साइन ऑफ लाइफ। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, पैगी ने डोर खटखटाया, कोई आंसर नहीं आया। शी एंड मेरी वर अराउंड टू द बैकयार्ड, फिर वो बैकयार्ड में जाते हैं और फिर वहाँ पे वो नॉक करते हैं, स्टिल देयर वाज नो आंसर। तो ऐसा लग रहा था कि पेट्रॉन्स्कीज जो है वो चले गए हैं। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, और अब यहाँ पे मेडी और पैगी जो है वो ये सोचते हैं कि अब हम कैसे सब कुछ ठीक करें, हाउ कैन मेक अमेंड्स, कैसे हम उसे सॉरी बोलें। They turned slowly and made their way back down the hill. Well, anyway, said Peggy, she is gone now. So, what can we do? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. पैगी कहती है कि जब मैं उससे पूछती थी तुम्हारे पास कौन सी ड्रेसेस हैं, उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में, तभी उसको मे भी इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हों, उसने जो इतनी 100 ड्रेसेस बनाती हैं। और अगर मैं उससे ये सब पूछती भी नहीं कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो मे बी वो विन यानी जीतती ही नहीं। तो
यहाँ पे पैगी जो है वो अपना वो रखती है, पक्ष रखते हुए बोलती है। अब जो मैडी है वो उसकी बात को ध्यान में रखती है पैगी की, कि अगर मैंने उसको बोला ही नहीं होता तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, उससे पूछा ही नहीं होता और वंडा से तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, तो मे भी उसको इतने अच्छे आइडियाज़ नहीं मिलते, वो हार जाती। तो अब मैडी जो है वो वो भी यही सोचती है ना। तो वो कुछ कर नहीं सकती थी, तो केवल वो ये सोचती है कि हाँ ये बात भी सही है। सो Mary turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it she would not have to feel so badly। तो मैडी उसने ये कहती है कि हाँ ये बात ठीक है, कि अगर पैग नहीं बोलती तो फिर वो इतने पूछती उसकी ड्रेसेस के बारे में तो वो शायद जीतती भी नहीं। तो वो मैडी जो है वो भी सेम बात को बोलती है, सोचती है, सो दैट उसके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आए थे वो चले जाएं। लेकिन रात के समय वो सो नहीं पा रही थी। वो वांडा के बारे में सोचे जा रही थी, उसकी फेवरेट ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन। And she thought of the glowing pictures those 100 dresses made, all lined up in the classroom. एट लास्ट आखिर में क्या होता है, जो मेडी है वो सैट अप इन द बेड। जो मेडी है वो बेड पर लेटी होती, बैठ जाती है एंड प्रेस्ड हर फोरहेड, और अपना सर दबाती है टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट दिस वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। बहुत समय बाद उसको एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है, वो कोई चीज़ सोचती है। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। अब वो कभी भी आगे से किसी को चिढ़ाते हुए नहीं दिखेगी। अगर वो कभी भी सुनेगी किसी भी बच्चे को ऐसे उठा कर के उस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, फन बनाया जा रहा है उसके स्ट्रेंज नेम की वजह से, तो वो बोलेगी, मैडी बोलेगी, अगर इसमें उसको पैगी की दोस्ती को ही तोड़ना पड़े तो वो तैयार है, लेकिन कभी वो किसी का ऐसे मजाक उड़ाते हुए नहीं दिखेगी, है ना। वो कहती है कि अब उसके पास कोई तरीका नहीं था कि वो किस तरह से वांडा के साथ जो हुआ है या जो वांडा के साथ किया गया है उसको फिर से राइट कर सके, सही कर सके। लेकिन आज से वो किसी दूसरे इंसान को अनहैप्पी यानी दुखी नहीं देख सकती। अब सैटरडे को क्या होता है कि जो मैडी है वो अपनी पूरी आफ्टरनून जो है, अपनी पूरी दोपहर जो है वो पैगी के साथ होती है। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वंडा पेट्रॉन्स की, और एक फ्रेंडली लेटर था जिसमें वो बताएंगे अबाउट द कॉन्टेस्ट, और उसको बताएंगे कि तुम जीत गई हो उस कॉन्टेस्ट में। फिर उसको बताएंगे कि तुम्हारी ड्राइंग्स कितनी अच्छी लगी, एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। और फिर उससे पूछेंगे कि कहाँ वो रह रही है अभी, उसके नए टीचर्स कैसे हैं एंड एवरीथिंग। तो वो इस लेटर के माध्यम से बेसिकली अपने को सॉरी फील करवाना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ उस लेटर में लिखा नहीं उन्होंने कि वी आर सॉरी या कुछ ऐसे। उसके आखिर में वो लिखते हैं कि एक्स ऑफ लव यानी बहुत सारा प्यार। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगन्स हाइट राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप। प्लीज फॉरवर्ड इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनको उसका एड्रेस नहीं पता होता, बस वही लिख देते हैं द लेटर में they mailed the letter to Boggan's Height, writing please forward on the envelope। दिन बीते जाते हैं, देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आता है, बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो मे बी वंडा हैड रिसीव्ड इट। अब बहुत दिन बीतते जाते हैं, कोई आंसर नहीं आता है, लेकिन हमें ये तो पता था कि उसको लेटर तो मिल चुका है, लेकिन उसने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि मे बी वो बहुत ज़्यादा अंदर से उसे चोट पहुंची हो जो उसके साथ हमने किया था, एंड वो उस बात से गुस्से में हो। शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, यू कुड नॉट ब्लेम हर। तो अब वो आंसर नहीं करने वाली थी और हम उसको कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि हमने जो किया था वो बहुत गलत था। वीक्स बीतते जाते हैं एंड जो वोंडा है वो अभी भी उनके लेटर का आंसर नहीं करती है। पैगी जो है अब वो चीज़ें भूलने लग जाती है, एंड जो मेडी है वो अपने को अब रात में
अब उसको रात की नींद आने लग जाती है, लेकिन रात में भी वो वांडा के बारे में सोचती थी एंड वो वांडा के लिए स्पीचेस देती थी। कैसे स्पीचेस देती थी? वो बचा रही होती थी वांडा को फ्रॉम द ग्रेट क्राउड ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर and asking her how many dresses you have got. And before Wanda would press her lips together in the tight line, the way she did before answering, Maddie would cry out. दो ये सोच रही होती है कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं वांडा का, मेरी सोच रही होती है। और जो वांडा है, जैसे ही वो आंसर करने वाली होती है अपने लिप्स को ऐसे टाइट लाइन में बांध करके, फिर जैसे ही वो कोई शब्द बोलने वाली होती थी, वांडा मेडी जो है वो वहाँ पहुँच जाती थी और कहती थी स्टॉप। फिर सभी को बहुत बुरा अशेम्ड फील होता था, द वे शी यूज टू फील। जैसा वांडा को फील होता था, अब वैसा और दूसरे लोगों को फील होगा जब वो वहां जाएगी और उनको चुप कर देगी, चुप रहो ऐसा। अब क्रिसमस आता है और सारी तरफ स्नो होती है ग्राउंड पर। सो नाउ अब जब क्रिसमस टाइम आया और एकदम चारों तरफ स्नो ही स्नो थी, क्रिसमस bells in a small tree decorated the classroom on the last day of the school बिफोर द हॉलीडेज। तो स्कूल का आखिरी दिन जिस दिन था स्कूल का, हॉलीडेज से पहले, जो टीचर है शोड अ ग्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड फ्रॉम दैट मॉर्निंग। तो उनको अब एक लेटर मिला होता है अगेन, मिस मैसन को। तुम सबको वांडा पेट्रॉन्स की तो याद होगी, है ना, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। शी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वे शी लिव्स। तो उसने मुझे लेटर लिखा और मैं बहुत खुश हूँ उसके बारे में जान के कि वो कहाँ रहती है, because now I can send her the medal. I want to read her letter to you. The class sat up with a sudden interest and listened intently. ध्यान से सब सुनते हैं। Dear Miss Mason, how are you and room 13? है ना? Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my house I have 100 new ones. तो वो कहती है वांडा कि सभी गर्ल्स को बोलो कि वो जो 100 ड्रेसेस हैं उनको रख ले, क्योंकि मेरे नए घर में उतनी ही 100 ड्रेसेस फिर से है और लाइंड अप इन माई क्लोसेट। आई वुड लाइक दैट गर्ल पेगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस। और मैं चाहती हूँ कि वो जो पेगी है उसको वो ग्रीन ड्रेस मिले विद रेड ट्रिमिंग्स, और उसकी जो फ्रेंड है मेडी टू हैव द ब्लू वन। For Christmas, I miss that school and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. Now, on the way home, अब जब हम घर जा रहे थे from school, Maddie and Peggy had their drawings very carefully. All the houses and wreaths and holly in the window outside the grocery store. Hundred of Christmas trees were stacked, and in the window candy peppermint sticks and cornucopias of shiny transparent paper was strung. तो अब यहाँ पे क्या होता है, आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, इस ग्रोसरी स्टोर के बाहर hundred of Christmas trees were stacked, and in the window, candy peppermint sticks and cornucopias of shiny transparent paper was stacked, and in the window, candy peppermint stick and cornucopias of shiny transparent paper was strung. तो ग्रोसरी स्टोर के बाहर 100 क्रिसमस ट्रीज थे जो कि लगे हुए थे, एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमेंट, और विंडोज पर कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स जो थे, और कॉर्निक क्या होते हैं, देखो, डेकोरेटिव कंटेनर्स जिसमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स होते हैं। तो वहाँ पे मतलब कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स होती है, कॉर्निक होते हैं, और शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर फर्स्ट ट्रंक। जो एयर है वो ऐसी होती है जैसे इस एयर स्मेल द क्रिसमस, ऐसा लग रहा था क्रिसमस आ गया है, वही माहौल, वही वातावरण बन गया था। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑफ द स्नो। बॉय सेड पैगी। अब पैगी कहती है बॉय। वो ये जो बॉय कह रही है वो किसी बच्चे को नहीं कह रही है, रादर वो उसके बोलने का तरीका है। दिस शो शी रियली लाइक्स अस। इससे हमें ये पता चलता है कि वो हमें सच में पसंद करती थी। पैगी मैडी को कहती है इट शो शी गेट आर लेटर एंड दिस इज
her way of saying that everything all right. And that's that. I hope so. तो जो मैगी है वो सैडली कहती है आई होप सो उसको हमारा लेटर मिल गया हो एंड और अब वो बिल्कुल सही हो और उसने हमें माफ़ कर दिया हो एंड दैट्स सैड आई होप सो हाँ नाउ शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन तो वो दुखी थी मैडी कि वो उससे फिर से कभी नहीं मिल पाएगी वांडा से एंड कुडेंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम नाउ अब वो घर जाती है और शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर तो जैसे हमें पता है कि मैगी बहुत जो वांडा मैडी थी वो ज़्यादा अमीर नहीं थी तो वो अपने घर पे जो एकदम फटा हुआ वॉलपेपर होता है पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर होता है फटा हुआ वॉल पे उसको वो चिपका देती है पिन कर देती है उसकी पेंटिंग को जो शेबी रूम होता है डल सा रूम होता है वो एकदम केम अलाइव अब उसके बाद क्या होता है मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग्स तो मैडी अपने रूम में बैठी होती है और वो उन ड्राइंग्स को देखती है शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे तो जो मैडी है वो सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग्स मैडी बेड पे बैठी होती है और वो उन ड्राइंग्स को देख रही होती है शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग और वो मतलब देख रही होती है उनको ध्यान से बट वोंडा हैड बी नाइस टू हर एनीवे नाउ उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं एंड शी गीज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर देन हैस्टिली अचानक से वो अपनी आंखों को रब करती है एंड स्टडीड इंटेंटली ध्यान से उन पिक्चर्स को देखती है उस पिक्चर को देखती है The colors in the dress were so vivid. इतने ब्राइट कलर्स थे उस पेंटिंग के कि उसको फेस ढंग से दिख नहीं रहा था है ना फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग बट इट लुक लाइक हर लेकिन जो वो फेस था और जो वो हेड था वो मैडी का था इट रियली लाइक लुक लाइक हर ओन माउथ वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ तो उसे लगता है कि ये उसकी जैसा ही कोई है सो वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर तो ये जो वांडा ने पेंटिंग बनाई थी ये मेडी के लिए बनाई थी एक्साइटेडली एकदम एक्साइट होकर के वो पैगी के पास जानती जाती है पेग शी सेड लेट मी सी योर पिक्चर What's the matter? asked Peg as they clattered up to her room. तो जैसे ही वो उसके रूम में घुसते हैं where Wanda's drawing were lying was lying तो वांडा ने जो पेंटिंग बनाई थी पैगी के लिए वो ज़मीन पे वो मतलब उसके बेड पे पड़ी हुई थी और जो उसका मेन साइड थी वो बेड की तरफ थी सो पैगी जो है केयरफुली उस ड्राइंग को उठाती है लुक शी ड्रू यू उसने तुम्हें बनाया है मेडी कहती है पेग को दैट्स यू शी एक्सक्लेम एंड द हेड इन द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पेगी व्हाट डिड आई से सेड पेगी शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे तो पैगी कहती है कि मे बी उसको हम लोग अच्छे लगते हों सो पैगी कहती है यस शी मस्ट हैव उसे हम अच्छे लगते थे and she blinked away the tears that came every time she thought of Fonda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said she wore 100 of them all night. सो अब क्या होता है कि मैडी कहती है कि हाँ वोंडा को हम बहुत पसंद थे तुम और मैं और फिर उसकी आईज में से अगेन आंसू आने लग जाते हैं जब भी वो वोंडा के बारे में सोचती थी जो कि उस सनी स्पॉट पे खड़ी है स्कूल यार्ड के अकेली है ना और चारों तरफ उसके लाफिंग गर्ल्स हैं जो उसका मजाक उड़ा रही है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है वोंडा और मतलब वो सब ये सोच रही होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो ये था आपका द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 थैंक यू